हेलो एंड वेलकम। आज हम बात करेंगे कालपुरुष की कुंडली पर। जब हम एस्ट्रोलॉजी सीखना स्टार्ट करते हैं तो पहले थोड़ा मैथमेटिकल पार्ट आता है और बाद में फिर प्रिडिक्टिव पार्ट आता है। मेरा इंटरेस्ट कभी भी मैथमेटिकल पार्ट में इतना ज़्यादा नहीं था। आई वॉज ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड एंड wanted टू लर्न मोर ऑफ द प्रिडिक्टिव थिंग। प्रिडिक्टिव पार्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है या बेस है प्रिडिक्शन का, कि जिसमें हम देखते हैं कि डिफरेंट प्लैनेट्स की एज अ लॉर्ड डिफरेंट हाउसेस में प्लेसमेंट हुई है तो उसका क्या रिजल्ट होगा। जैसे कि अगर लगन लॉर्ड सेकंड हाउस में है तो बोला जाता है दैट यू विल बी कनेक्टेड टू योर फैमिली, रिसोर्सेज, मनी, सेविंग्स, ये सब कुछ मैटर करेंगे आपके लिए। लगन लॉर्ड इन द सेवेंथ हाउस दिखाता है दैट पीपल यू कम अक्रॉस योर पार्टनर, दे फ्रेम योर पर्सनालिटी, दे मेक यू और दे ब्रेक यू डिपेंडिंग अपॉन कैसा साइन और कितनी स्ट्रेंथ मिली है लगन लॉर्ड को वहां पर। अगर आप इन प्रिंसिपल्स को ध्यान से पढ़ो तो उसमें ये भी मेंशन्ड है कि फिफ्थ लॉर्ड इन द लगन इज अ मच बेटर प्लेसमेंट एज कंपेयर टू लगन लॉर्ड इन द फिफ्थ हाउस। वो क्यों? बात तो सेम ही है ना। उसी तरह से लगन लॉर्ड इन द टेंथ हाउस ज्यादा अच्छा है क्योंकि आप मेहनत करके अपनी किस्मत बनाते हो देन टेंथ लॉर्ड इन द फर्स्ट हाउस। पर टेंथ लॉर्ड इन द फर्स्ट हाउस में क्या प्रॉब्लम है? काम खुद आपके पास चल के आ रहा है, आप काम के बारे में हमेशा सोचेंगे। पर ये बोला जाता है कि जब टेंथ लॉर्ड लगन में होता है तो वो आपको सिकली बनाता है, इनिशियली बीमारियां रहती है, एज ए किड आप थोड़े सिक रहते हैं। अब इन सब बातों को, इन सब सूत्रों को समझने के लिए कालपुरुष कुंडली हमारी हेल्प करती है, क्योंकि इसका जो बेस है वो एक्चुअली कालपुरुष कुंडली ही है। हमारा राइजिंग जो भी है, बिहाइंड द सीन्स हमेशा कालपुरुष कुंडली काम कर रही है। तो इसको, ये कॉन्सेप्ट सुनने में बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, अरे वाह ये तो कुछ डिफरेंट है और हाँ ठीक ठीक सा ही लग रहा है, कुछ नया पता चला। पर जब चार्ट्स में लगाएंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट लगता है कि इसका अल्टीमेटली यूज क्या करना है। एग्जाम्पल चार्ट भी लेंगे और इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं जिससे सूत्रों को समझने में हमें हेल्प होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। कालपुरुष की कुंडली इज ऑलवेज वर्किंग बिहाइंड द सीन्स। कालपुरुष की कुंडली को हमेशा एक बेस बना के चलना चाहिए जिससे कि हम प्लैनेट की नेचुरल सिग्निफिकेशन, उसके साथ कौन सी एनर्जी एसोसिएटेड है, हम समझते हैं, क्योंकि वो एक ब्लूप्रिंट की तरह काम करती है। और इसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों नहीं छोड़ना चाहिए, कैसे देखना चाहिए, आगे बात करते हैं। हमें देखना क्या है? कालपुरुष की कुंडली का जो लगन लॉर्ड है, ये आप सब हाउस लॉर्ड्स के लिए लेके चलेंगे, पर जो लगन लॉर्ड है वो फर्स्ट हाउस को और एट्थ हाउस को रूल करते हैं। वो टेंथ हाउस में उच्च के होते हैं और वो फोर्थ हाउस में नीच के होते हैं। कालपुरुष के लगन के जो सिग्निफिकेटर हैं वो सन है। इसका मतलब ये है कि मेरा लगन लॉर्ड कहीं भी जाता है, वो मंगल की, फर्स्ट हाउस की, एट्थ हाउस की और सूर्य की एनर्जी अपने आप में कैरी करता है। थोड़ा वियर्ड लगता है ना सुनने में, बट ट्रस्ट मी दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब जैसे अगर किसी का जेमिनाई राइजिंग है और लगन लॉर्ड हम मरकरी को देखेंगे कि वो कहाँ गए हैं, वो जहां भी गए हैं, जैसे कि वो टेंथ हाउस में गए हैं, तो वो कालपुरुष की फर्स्ट हाउस की और एट्थ हाउस की एनर्जी कैरी करते हैं और सिग्निफिकेटर सन की एनर्जी अपने साथ में कैरी करके लेके जाते हैं। इस तरह से हमें कालपुरुष की कुंडली की बहुत सारी अच्छी और बुरी प्लेसमेंट्स के बारे में भी पता चलता है। हमें दो फायदे होते हैं कि हम कोई भी राइजिंग देखते हैं उसका बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है, पहली बात, और हमें सूत्रों को डिकोड कैसे करना है। जैसे मैं पहले भी बोल रही थी कि फिफ्थ लॉर्ड को लगन में ज्यादा अच्छा मान रहे हैं, पर हम लगन लॉर्ड को फिफ्थ में अच्छा नहीं मान रहे हैं। देखिए, जब मंगल फिफ्थ में जाएंगे, मंगल के पास अष्टम की भी एनर्जी है और सूर्य भी अपने साथ वो लेके जा रहे हैं। दो फायरी प्लैनेट जब मेरे फिफ्थ हाउस में जाएंगे, स्पेशली एक लेडी को जिसको कंसीव करने के लिए और प्रेगनेंसी होल्ड करने के लिए वाटर एलिमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, वहां प्रेगनेंसी इश्यूज हो सकते हैं, मिसकैरेजेस और अबॉर्शंस की प्रॉब्लम हो सकती है। और इसके ऑपोजिट, जब फिफ्थ लॉर्ड लगन में आते हैं, कालपुरुष के फिफ्थ लॉर्ड सूर्य जब लगन में आएंगे तो वहां वहां पर वो एग्जॉल्टेड होते हैं और वो सिग्निफिकेटर जुपिटर, जो कि फिफ्थ के सिग्निफिकेटर है, अपने साथ लगन में लेके आते हैं। तो यू फील प्राइड, यू फील पॉजिटिव अबाउट योर किड्स। आपको ऐसा लगता है कि बच्चों को रेस करने से मेरी पर्सनालिटी ग्रूम हो रही है, मैं ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गया हूँ बच्चे पैदा करने के बाद, और मैं ज्यादा लर्निंग की तरफ जा रहा हूँ। तो ये बेस है, हम ऐसा क्यों बोलते हैं। इसके बाद हम ये भी बोलते हैं कि जब लगन लॉर्ड टेंथ में जाता है तो कालपुरुष का जो लगन लॉर्ड है ना, देखिए वो टेंथ में जाके उच्च का हो रहा है। तो ऑब्वियसली जब आपकी पर्सनालिटी स्ट्रांग हो रही है तो आप
अपलिफ्टेड फील करते हैं काम में, आपको लगता है कि आई एम ए सेल्फ मेड पर्सन, मैंने अपनी लाइफ खुद से बनाई है काम करके। पर जब टेंथ लॉर्ड, कालपुरुष का टेंथ लॉर्ड लगन में आता है तो वो नीच के हो जाते हैं। इसीलिए बोला गया है कि वो बच्चे ज्यादा बीमार रहते हैं, इनिशियली उनको प्रॉब्लम आती है, दिक्कत आती है, पैसा होने के बावजूद भी काम का स्ट्रेस और बर्डन रहता है। ठीक है, अब हम सिग्निफिकेशन की भी बात करेंगे। जो टेंथ के नेचुरल सिग्निफिकेटर तो सैटर्न है ही है, जिनकी हमने बात की, पर सैटर्न के साथ साथ सन और मरकरी भी टेंथ के सिग्निफिकेटर हैं। अगर वो लगन में आते हैं तो ऑफ कोर्स वो मुझे प्राइड देंगे, कॉन्फिडेंस देंगे, क्योंकि सूर्य मेरे लगन में आ रहे हैं। उसके साथ मरकरी भी मेरे लगन में आएंगे, जो कि काल पुरुष के थर्ड और सिक्स्थ लॉर्ड है, तो मेरी नेचर थोड़ी स्ट्रांग बनाएंगे बिकॉज ऑफ सन। आई वॉन्ट टू प्रूव माई वर्थ, आई वॉन्ट टू गेट इन टू लर्निंग एंड एक्सप्लोरिंग न्यू थिंग, और एक कॉम्पिटिटिव एबिलिटी भी देंगे क्योंकि मेरा सिक्स्थ लॉर्ड और थर्ड लॉर्ड लगन में आया है। ठीक है, तो ये एक बेस बनता है इस बात को समझने का कि वाई आर वी सेइंग दिस, वाई आर वी सेइंग कि लगन लॉर्ड टेंथ में ज्यादा अच्छा है। कुंडली आपकी कोई भी लगन की हो, आपको कालपुरुष की कुंडली इन कंसिडरेशन रखनी ही रखनी है। लगन लॉर्ड, कालपुरुष का लगन लॉर्ड अगर फोर्थ में जाते हैं तो वो नीच के होते हैं। तो उससे क्या होगा कि आराम परस्त जिंदगी पसंद आएगी, अपने ही लोगों के साथ प्रॉब्लम हो सकती है, और वो अष्टम की एनर्जी भी कैरी कर सकते हैं, डिस्प्यूट हो सकते हैं घर में, और मंगल की खुद की नेचर भी कुछ ऐसी ही होती है। अब कंफर्ट जोन से बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब क्योंकि वो अष्टम का के लॉर्ड हैं, तो अष्टम के सिग्निफिकेटर शनि को भी अपने साथ लेके आते हैं, इसलिए घर में प्रॉब्लम और दिक्कत रहना, इवन इफ यू आर गेटिंग इनहेरिटेंस एंड प्रॉपर्टी। तो अगर हम बिहाइंड द सीन्स देखें तो सिग्निफिकेटर सन एंड सैटर्न हमारे फोर्थ हाउस में प्लेस हो गए, जो मेटेरियलिस्टिक थिंग्स के लिए तो एक बात के लिए मैं मान भी लेती हूँ कि अच्छा होगा, पर रिलेशनशिप के लिए एंड मेंटल पीस के लिए ये प्लेसमेंट अच्छी नहीं है। इसलिए लगन लॉर्ड का फोर्थ में जाना इतना प्लीजिंग नहीं होगा जितना कि लगन लॉर्ड को टेंथ में जाना चाहिए। फिफ्थ और सेवन्थ की एसोसिएशन को लव मैरिज से जोड़ा जाता है, और साथ में ये भी बोल दिया जाता है कि फिफ्थ और सेवन्थ की एसोसिएशन कभी कभी शादी ही नहीं देती है, या शादी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। फिफ्थ हमारी माइंड है, बुद्धि है, तो हमें शादी में हमेशा दिमाग लगाना पड़ता है, तो वी आर नॉट एट पीस। क्यों बोला जाता है? क्योंकि काल पुरुष का जो फिफ्थ लॉर्ड है वो सेवन्थ में जाके नीच के हो जाते हैं। सिग्निफिकेटर जुपिटर हैं जो फिफ्थ के, वो भी सेवन्थ में कोई बहुत वेलकम नहीं है, क्योंकि वे उनके शत्रु की राशि है। सेवन्थ लॉर्ड भी अगर फिफ्थ में जाते हैं तो उनको अग्नि तत्व राशि मिलती है, शत्रु राशि मिलती है, जो उनके तत्वा के अगेंस्ट है, और वो भी बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है। तो दिस इज द बेस एंड रीजन फॉर सेइंग व्हाई फिफ्थ एंड सेवन्थ एसोसिएशन इज नॉट वेरी प्लीजिंग। सेकेंड और सेवेंथ को, दोनों हाउसेस को काल पुरुष में वीनस रूल करते हैं। अगर हम कंफर्ट, मनी एंड लग्जरीज की बात करें, इवन मैरिज की बात करें, तो इन दोनों के सिग्निफिकेटर और रूलर वीनस ही हैं, जो काल पुरुष में छठे भाव में नीच के होते हैं और ट्वेल्थ में एग्जॉल्टेड होते हैं। वैसे तो सेवन्थ लॉर्ड का 6 8 12 तीनों में जाना अच्छा नहीं माना जाता है, पर अगर मुझे एक हाउस पिक करना हो तो उसमें सिक्स्थ हाउस सबसे ज्यादा बुरा है, क्योंकि काल पुरुष का सप्तमेश छठे में जाके नीच के होते हैं। अब जो कालपुरुष का सेकंड लॉर्ड है, अगर वो छठे में जाता है तो वो हो सकता है फाइनेंसिस के लिए अच्छा हो, क्योंकि उसको पृथ्वी तत्व राशि मिल रही है, अपने से ट्राइन की एनर्जी मिल रही है, आर्था कनेक्शन हो रहा है। पर फिर भी सेकंड का सिक्स्थ में जाना फैमिली एटमोस्फेयर के लिए अच्छा नहीं होगा, रिश्तों के लिए अच्छा नहीं होगा। ऐसा माना जाता है कि अगर थर्ड लॉर्ड ट्वेल्थ में जाता है तो आपके सारे एफर्ट्स वेस्ट चले जाएंगे। सेम बात थर्ड इन द सिक्स्थ के लिए भी बोलनी चाहिए कि आपके जो एफर्ट्स हैं वो स्ट्रगल में जाएंगे, हम बोलते भी हैं। पर थर्ड का ट्वेल्थ में जाना, थर्ड लॉर्ड का ट्वेल्थ में जाना ज्यादा बुरा है एज कंपेयर टू थर्ड लॉर्ड का सिक्स्थ में जाना, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में थर्ड लॉर्ड सिक्स्थ में एग्जॉल्टेड होते हैं और ट्वेल्थ में डेबिलिटेटेड होते हैं। हो सकता है आपको स्ट्रगल्स आए, आपके जो एफर्ट्स हैं वो स्ट्रगल्स में जा रहे हैं, बट इवेंचुअली यू विल कम आउट एज अ शार्पर, एज अ स्ट्रॉन्गर, एज अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। जैसे जिसे बोलते हैं ना कि मैंने धक्के खा के सीखा है, वो थर्ड लॉर्ड इन द सिक्स्थ हाउस पर हम बोल सकते हैं। थर्ड का जो सिग्निफिकेटर है वो मंगल है, मंगल एनी डे सिक्स्थ में ज्यादा अच्छा फील करेंगे एज कंपेयर टू ट्वेल्थ, क्योंकि वो अपने एलिमेंट में अपनी एनर्जी को राइटली यूज कर रहे हैं। अगर हम कर्मा धर्मा अधिपति योग की बात करें तो नाइन्थ और टेंथ की एसोसिएशन, चाहे दोनों लॉर्ड्स की हो रही हो या इन दोनों का एक्सचेंज हो रहा हो, नाइन्थ लॉर्ड आके टेंथ में बैठे हैं, टेंथ लॉर्ड नाइन्थ में बैठे हैं, अच्छा ही माना जाता है। पर सोचिए ना, कालपुरुष की कुंडली का नाइन्थ लॉर्ड टेंथ में जाके नीच के हो जाते हैं,
तो इसका मतलब ये है कि आपका भाग्य आपका इतना साथ नहीं देगा, भाग्य को बनाने के लिए आपको बहुत ज्यादा कर्म करने पड़ेंगे। और वहीं नाइन्थ लॉर्ड कालपुरुष के फोर्थ में एग्जॉल्ट हो जाते हैं। नाइन्थ के सिग्निफिकेटर्स में जुपिटर के साथ साथ सन भी है। अब एज अ लॉर्ड और एज ए सिग्निफिकेटर हम जुपिटर को फोर्थ में वेलकम करेंगे और ये बोलेंगे कि आपका भाग्य बहुत कन्वीनियंटली आपके पास आएगा, सब कुछ इजीली आपको घर से ही मिल जाएगा। पर क्योंकि सन भी साथ में आ रहे हैं जो फोर्थ में इतना कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे एज कम्पेयर टू टेंथ। तो नाइन्थ लॉर्ड अगर टेंथ में जाता है तो हम उसको काम और रेपुटेशन के लिए अच्छा बोलेंगे एज कम्पेयर टू पर्सनल लाइफ। बल्कि अगर नाइन्थ लॉर्ड फोर्थ में आते हैं तो वो लक तो देंगे पर फादर की हेल्थ को, होम एनवायरनमेंट को और रेपुटेशन पर दाग लगा सकते हैं, प्रोवाइडेड जो आपको राइजिंग मिला है वो भी अगर ऐसे ही कॉम्बिनेशंस दिखा रहा है। मंगल और चंद्रमा, इवन इफ दे आर फ्रेंड्स, वो एक दूसरे की नीचता के कारण बनते हैं। अब जरूरी तो नहीं है ना हमारे सभी फ्रेंड्स हमें अपलिफ्ट करने वाले हों, कुछ फ्रेंड्स हमें बिगाड़ने वाले भी होते हैं। ऐसा ही रिश्ता है चंद्रमा और मंगल का। अब if fourth lord is going in eighth house और eighth lord कालपुरुष eighth lord is coming in the fourth house, तो वो एक दूसरे के भावों में नीच होते हैं। इसका मतलब ये है कि इन दोनों का रिश्ता इवन इफ ट्राइन का है, हो सकता है वो इनहेरिटेंस एंड प्रॉपर्टी दे, पर उनकी एसोसिएशन बहुत सारे फैक्टर्स के लिए बुरी होगी, जैसे आपकी एनर्जी राइटली यूटिलाइज नहीं है और मेंटल पीस नहीं है। वाई एनर्जी मार्स, वाई मेंटल पीस मून। इसी तरह से कालपुरुष की कुंडली के 10th और 11th लॉर्ड जो कि हैं सैटर्न, वो अगर 7th हाउस में आते हैं तो वहां वो एग्जॉल्टेड हैं, अपने मित्र की राशि में है। तो ये प्लेसमेंट मनी मेकिंग के लिए, करियर के लिए, बिजनेस के लिए, प्रैक्टिकल रिलेशनशिप के लिए तो बहुत अच्छी है। पर वीनस को जो चाहिए वो कंप्लीटली सैटर्न नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं, इसलिए हो सकता है कि रिश्ते में थोड़ी बोरियत हो, ओवर प्रैक्टिकल रिलेशनशिप हो, प्रोवाइडेड अगर सैटर्न अफ्लिक्टेड नहीं है तब भी इतना बुरा नहीं है। अगर अफ्लिक्शन में जा रहे हैं फिर हम थोड़ी बुरी बातें रिश्ते को लेके बोलते हैं। बट स्टिल 10th लॉर्ड का और 11th लॉर्ड का सप्तम में आना अच्छा माना जाएगा। इसी तरह से अगर हम सिग्निफिकेटर की बात करें तो 10th के सिग्निफिकेटर सन एंड मरकरी हैं। उनका सप्तम में आना रिश्तों में ईगो बैटल्स दे सकता है। मरकरी थर्ड और सिक्स्थ को रूल करते हैं, इसका मतलब है एफर्ट्स रिश्ते में लगेगी और बिजनेस डीलिंग के लिए अच्छा माना जाएगा इसे। सब थ्योरेटिकल बात करने के बाद अब हम मेन मुद्दे पर आते हैं। हमें हर बार तो एरीज राइजिंग नहीं मिलेगा ना। जैसे इस केस में मुझे टॉरस राइजिंग मिला है और मुझे कालपुरुष की कुंडली को बैक ऑफ माई माइंड रखना है। मेरा लगन लॉर्ड 11th हाउस में है, एग्जॉल्टेड है, मार्स के साथ है। इसका मतलब ये है कि मेरे डिजायर्स बहुत ज्यादा हाई होंगी। आई वांट टू अचीव मेनी थिंग्स इन माय लाइफ और कामा त्रिकोण का स्वामी मंगल मेरे साथ में है, तो वो उस बात को कंफर्म करता है। अब जब मैं कालपुरुष के बारे में सोचती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि मार्स जो है और सन है वो इक्वेरियस में जाके 11th हाउस में बैठे हुए हैं। इसका मतलब कि आई विल फाइट फॉर गेन्स, आई विल प्रूव माई वर्थ, आई विल बी अ गो गेटर। पर मेरे सिबलिंग्स के साथ और नेटवर्क सर्कल के साथ थोड़े ईगो बैटल्स या फाइट्स हो सकती हैं, जो बात मार्स विद माई लगन लॉर्ड इन द 11th हाउस भी कंफर्म करता है, क्योंकि उनकी रूलरशिप 12th की है और वो नेचुरल सिग्निफिकेटर हैं फाइट्स के। एक बात जो मैं राइजिंग से कंफर्म कर रही हूँ वो मैं लगन कुंडली से भी कंफर्म कर रही हूँ। मुझे पता है कि हम ऑलरेडी लगन चार्ट देख रहे हैं, मून चार्ट देख रहे हैं, डिविजनल चार्ट्स देख रहे हैं और ऊपर से हम बैक ऑफ अ माइंड अगर कालपुरुष की कुंडली रख के चलेंगे तो बहुत कंफ्यूजन आएगा। पर ट्रस्ट मी, विद पैसेज ऑफ टाइम ये आपकी सेकंड नेचर बनती जाएगी। जब कालपुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग आप सोचने लग जाएंगे कि ये ठीक हो रहा है या गलत हो रहा है। ऐसा हो सकता है कि कभी कभी आपको लगे कि कालपुरुष की जो कुंडली की प्लेसमेंट्स हैं वो मेरे राइजिंग के अकॉर्डिंग डिफरेंट जा रही हैं। जैसे कि अगर मैं जेमिनी राइजिंग की बात करती हूँ तो मेरा लगन लॉर्ड फोर्थ में एग्जॉल्ट हो रहा है और 10th में डेबिलिटेट हो रहा है। तो अब ऐसा लगेगा कि हमने बिल्कुल डिफरेंट बात कालपुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग की थी। हम डिफरेंट राइजिंग के अपने इम्पैक्ट क्या होते हैं उस पर भी बात करेंगे। और जब मैंने बोला कि लगन लॉर्ड फोर्थ में आके कंफर्ट एंड कन्वीनियंस सीकर बन जाते हैं, तो जेमिनी राइजिंग में ही अगर मरकरी जब फोर्थ में जाते हैं और उनको वीनस का या किसी ऐसे प्लैनेट का साथ मिल जाता है जो उनको और कंफर्टेबल बना देता है, तो और एक किसी बच्चे का चार्ट है, तो मैं उनके पेरेंट्स को जरूर बोलूंगी आप अपने बच्चे को
जो बहुत इंटेलिजेंट है पर उसको किसी स्पोर्ट्स में या एक्टिविटी में जरूर डालिए कि कहीं वो लेजर लविंग या एक जगह पे बैठ के काम करने वाली ना बन जाए, क्योंकि ये पृथ्वी तत्व राशि बी है। और हो सकता है कि जेमिनाई राइजिंग में ही जब मेरा लगन लॉर्ड 10th में, माना कि डेबिलिटेटेड है, पर वो बहुत इंटेलिजेंट है। दिस पर्सन इन स्पाइट ऑफ देयर limitations, they want to prove themselves. सो व्हाट एम आई ट्राइंग टू से, आप पहले अपनी कुंडली की एनर्जी को समझिए, उसके बाद काल पुरुष को दिमाग में रखिए कि काल पुरुष इसको सपोर्ट कर रही है या इसके अगेंस्ट जा रही है। ऐसे ही इस कुंडली का जो 10th लॉर्ड है वो छठे में है और एग्जॉल्टेड है, तो मैं अच्छा बोलूंगी, अच्छे सर्विस प्रोवाइडर होंगे, इनको काम करना आता होगा, इनके साथ काम करके ग्रोथ मिलेगी। और अगर मैं कालपुरुष की कुंडली की बात करती हूँ तो मैं सोचूंगी कि मेरे कालपुरुष का 10th लॉर्ड, मेरा सिग्निफिकेटर सन और मरकरी भी 6th में आके प्लेस्ड है। शनि की तो बात हमने ऑलरेडी कर ली, ये एक बिजनेसमैन है तो मेरे लिए इनका सिग्निफिकेटर मरकरी ज्यादा हुए। मरकरी का छठे में आना, उच्च का होना, अपनी ही राशि में होना, ये बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। जो बात मेरे चार्ट ने कंफर्म की वो कालपुरुष ने भी कंफर्म की। कालपुरुष की कुंडली का कोई भी स्वामी कहाँ उच्च के होते हैं, कहाँ नीच के होते हैं, उनकी दूसरी राशि कहाँ की है, मूल त्रिकोण राशि कहाँ की है, ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। और इसी तरह से डिफरेंट राइजिंग साइंस को समझा जाता है। आई होप आपने आज कुछ नया जाना होगा। थैंक यू सो मच।